हेलो एवरीवन। एसएसटी में चैप्टर नंबर 4 एयर अराउंड अस हमने स्टार्ट किया था पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। लेक्चर नंबर फर्स्ट इसका हो चुका था। उस लेक्चर में हमने क्या बात किया था? एयर क्या होता है, उसकी थोड़ी सी फीचर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, और एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं उसके बारे में बात किया था। ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको प्यास लगी है। ठीक है। आप गए हैंड पाइप के पास या आरओ के पास गए, एक गिलास आपने पानी लिया और पानी को पीने जा रहे हो। तब तक क्या हुआ? अभी पीने ही वाले थे कि क्या हुआ कि उसमें कुछ जो है धूल धक्कड़ पड़ गए। अब पानी क्या हो गया? पानी आपका पॉल्यूट हो गया, गंदा हो गया। तो आप वो पानी मान लो बाई चांस की पी लेते हो, तो पीने के बाद क्या होगा जरा सोचिए। आप वो पानी पिएंगे, अब जितने उसमें धूल धक्कड़ हो गए या बैक्टीरिया हो गए वो कहाँ जाएंगे? आपके स्टमक में जाएंगे। स्टमक में जाने के बाद क्या होंगे? आपको आपका पेट लगेगा दर्द करने। पेट लगेगा दर्द करने मतलब कि आपकी तबीयत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी पॉल्यूट वाटर पिएंगे तो हमारी हेल्थ पे क्या पड़ता है? निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सेम तरीके से आप जरा सोचिए, हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर में हमें ऑक्सीजन है, ठीक है ना, बहुत सारी गैसें हैं। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ये जो नोज होती है ना, नाक, इससे ये जो एयर का जो मिक्सचर है ये हमारे नाक से होते हुए, नाक के अंदर में एक नोजल पाइप होती है, नोजल पाइप से ये होते हुए हमारे लंग्स तक चली जाती है। कहाँ तक जाती है? ये अगर मान लो कि आपका नोज है, ठीक है ना, तो नोज के अंदर से ऐसे होते हुए यहाँ पे चेस्ट के साइड पे आपका, यहाँ पे क्या होता है? ऐसे इस टाइप में आपके लंग्स होते हैं। ये लंग्स होते हैं। अब इसमें इस नोज के द्वारा जब भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ये हवा जो है इन लंग्स में जाती है, इन लंग्स में जाती है। लंग्स में जाने के बाद में इसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हम ले लेते हैं, बाकी गैस को हम रिटर्न कर देते हैं। तो जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो बोलते हैं ना कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो मतलब ये है कि जब भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो हवा कहाँ जा रही है? हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। और वो कहाँ जा रही है? लंग्स में। ठीक है। अब जरा आप सोचो, जिस प्रकार से पानी गंदा पानी था, धूल धक्कड़ थी, उसमें बैक्टीरिया थे, ठीक है ना, वो पानी पीने से हमारी तबीयत खराब हुई, पानी गंदा था। वैसे ही अगर एयर में कुछ ऐसी गंदगी फैली हो, ठीक है, एयर में गंदगी फैली हो, तो क्या वो एयर को जब हम ब्रीद करेंगे, यानी गंदी एयर को जब ब्रीद करेंगे, तो ये हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचेगा? और जब लंग्स तक, बिल्कुल पहुंचेगा। जब लंग्स तक ये खराब हवा पहुंचेगी, ये पॉल्यूटेड एयर पहुंचेगी, तो क्या हमारे लंग्स को डैमेज नहीं होगा? बताओ, ये से नो? बिल्कुल। बिल्कुल क्या होगा? इस पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी लंग्स क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। तो हमें क्या होगा? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे क्या हो सकती है? लंग्स जब डैमेज होगी तो बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि हमें अगर हेल्दी रहना है, हमें अगर हेल्दी रहना है तो पीने के लिए क्लीन वाटर चाहिए। क्या चाहिए हमको? क्लीन, यानी साफ सुथरा पानी चाहिए पीने के लिए। और अगर ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए तो वो एयर भी क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। क्लीन क्यों चाहिए? हमें हेल्दी रहने के लिए। समझ में आई बात? और जैसे कि पानी में मैंने एग्जांपल दिया कि वाटर में, जैसे कि मान लो कि कुछ मिट्टी पड़ गई, या फिर कुछ और चीज़ें पड़ गई, उसमें कुछ बैक्टीरिया पड़ गए, या फिर कुछ उसमें किसी ने कुछ डाल ही दिया, जैसे कलर वलर डाल दिया है, कुछ मिट्टी उट्टी डाल दी। तो वो डालने से जैसे वो डर्टी हो जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उस अब वाटर नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेड वाटर। क्या बोलते हैं उसको? पॉल्यूटेड वाटर। जब वाटर क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पॉल्यूटेड वाटर। फॉर एग्जांपल, आप वॉशिंग करते हैं घर पे। वॉशिंग करते टाइम क्या होता है? मम्मी लोग क्या करती हैं? सर्फ डालती हैं, डिटर्जेंट पाउडर डालती हैं, कपड़े की धुलाई करती हैं।
अब धुलाई करने के बाद में जो वाटर तो है अभी भी। अब कपड़ा जो खंगालेंगे तो पानी दिख रहा है ना बाल्टी में, अगर आपने रखा है तो। अब उस वाटर में क्या हुआ, उस वाटर में डिटर्जेंट पड़ चुका है। बहुत सारे कपड़े की जो गंदगी उस पानी में पड़ चुकी है, तो उस वाटर को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे वो वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। सेम तरीके से चावल होती है, तो चावल को बनाने से पहले क्या करते हैं, मम्मी लोग उसको धुलती हैं। तो धुलने के बाद में आप पानी को साइड में करो, चावल को अलग करो। तो पानी में क्या होगा, गंदगी होगी ना थोड़ी सी, तो उसको बोलेंगे पॉल्यूटेड वाटर। क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेड वाटर। जो भी चीज वाटर को गंदी करती है उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलेंगे उसको? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। सेम तरीके से जो हमारी एयर है, हवा है, ये भी गंदी हो जाती है। जब ये गंदी हो जाती है तो इसको बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड एयर बोलते हैं। और उस चीज को बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। समझ गए? फ्रेश एयर में, क्लीन एयर में कुछ गंदगी का मिल जाना कहलाता है एयर पॉल्यूशन। और जिस चीज के मिलने से एयर पॉल्यूट होती है उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और आप खुद जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, यह क्यों जरूरी है, टू ब्रीद, सांस लेना, इन फ्रेश एंड द क्लीन एयर। हमें ये क्यों जरूरी है कि जब भी हम सांस लें तो वो साफ सुथरी हवा में ही लें? क्यों जरूरी है? आप बताइए। मैंने अभी आपको समझाया क्यों जरूरी है। आंसर इसका ये होगा कि हेल्दी रहने के लिए। क्या रहने के लिए? हेल्दी। टू बी हेल्दी, टू बी लिव हेल्दी, वी नीड फ्रेश एयर। अगर हम पॉल्यूटेड एयर लेंगे तो हमारा तबीयत नहीं खराब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। समझ में आई बात? अब ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? कुछ रोड है और यहाँ पे स्टॉपेज लगी हुई है, बहुत सारी यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं और गाड़ियों से क्या निकल रही है? धुएं निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? धुएं निकल रहे हैं। गाड़ियाँ चलती है, मोटरसाइकिल चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, तो कोई भी जब गाड़ी चलती है, जो इंडस्ट्री निकल उससे क्या निकलते हैं? धुएं। अब ये धुएं जब निकलते हैं, वहां से निकले धुएं कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपके एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब जाएंगे ये धुएं, तो धुएं एटमॉस्फेयर में जो क्लीन एयर उसमें मिक्स हुए कि नहीं होंगे? मिक्स होंगे। और मिक्स होने के बाद में वो फ्रेश एयर को क्या कर देते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं। जब हम ब्रीदिंग करेंगे, अब उस एयर के साथ वो जो धुआं था, स्मोक था, हमारे नाक में नहीं चला आया, तो क्या हमें भी बीमारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये सारे जितनी भी गाड़ियां होती है, ये क्या कर रही है? एयर को पॉल्यूट कर रही है। घर पे हम खाना पकाते हैं तो कई लोगों के घर पे लकड़ी पे खाना बनता है। तो लकड़ी पे खाना तो आप पका रहे हो, अब सोचो जरा कि लकड़ी पे खाना पक रहा हो, उसका जो धुआं है वो धुआं कहाँ जाएगा? एक तो आपके घर में फैला, तो घर में फैलेगा तो आप सबकी को सांस लेना है। तो वो धुआं आपके क्या होगा, नाक से होते हुए कहाँ पे जाएगा? लंग्स पे जाएगा। तो लंग को इन्फेक्ट नहीं करेगा? अब बीमार नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। फिर से वो धुआं जाके एटमॉस्फेयर में फैलेगा, तो आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं वो भी क्या होंगे? थोड़े से वो भी उसी हवा को लेंगे, यानी पॉल्यूटेड एयर में रह रहे हैं वो सभी चीज किसके कारण है? एयर पॉल्यूशन के। ठीक है ना? पढ़ते हैं इसको। वी शुड ब्रीद इन क्लीन एयर। हमें हमें क्या चाहिए? सबको क्लीन एयर में ब्रीद करना चाहिए। हाउएवर, इफ द एयर इफ द एयर बिकम्स डर्टी, लेकिन जब कभी भी क्या होती है? हाउएवर का मतलब जब कभी भी। आप इसकी मीनिंग अपनी कॉपी पे लिखते रहना। इफ द एयर बिकम्स डर्टी, डर्टी का मतलब जब एयर गंदी हो जाती है, इट कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन। ये क्या कर सकती है? हेल्थ प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकती है हमारे लिए। हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब हमारी तबीयत खराब हो सकती है। अदर लिविंग थिंग्स आल्सो नीड क्लीन एयर। अदर लिविंग थिंग जैसे पेड़ भी होते हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, उनको भी तो ब्रीदिंग करने के लिए चाहिए, एयर चाहिए, तो उनके लिए भी क्लीन एयर ही चाहिए। वी यूज द टर्म एयर पॉल्यूशन। अब इसको जब एयर में गंदगी मिक्सचर हो जाती है तो इसको दिखाने के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एयर पॉल्यूशन, टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब डिस्क्राइब का मतलब समझाने के लिए, वर्णन करने के लिए। द कंडीशन ऑफ एयर,
मतलब एयर पॉल्यूशन मीन्स टू डिस्क्राइब द कंडीशन, मतलब स्थिति ऑफ एयर व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विथ अनवांटेड गैसेस। जब भी एयर में इट गेट्स, जब एयर में अनवांटेड गैसेस, अनचाही गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, गंदगी, ईटीसी मिल जाती हैं और हवा क्या हो जाती है, बिकम डर्टी, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। तो समझ गए। अब एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है। सबसे पहले पहला कारण सबसे क्या है कि जिन लोगों के घर पे लकड़ी पे खाना पक रहा है, तो जो स्मोक निकला फायर बर्निंग से, तो क्या होगा, धुआं कहाँ मिला, एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे बहुत सारे गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, उससे धुएं निकल रहे हैं, वो भी क्या कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, व्हाट पॉल्यूट्स द एयर, कैसी क्या क्या चीजें जो एयर को पॉल्यूट करती हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। एयर गेट्स पॉल्यूट ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी। ड्यू टू मतलब के कारण, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। जो हवा होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब मनुष्य के कार्यों के द्वारा, मनुष्य के गतिविधियों के द्वारा ही एयर क्या होती है, पॉल्यूट होती है। अगर एक बात बताइए, अगर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो धुआं निकलेगा, लकड़ी नहीं जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब कि एयर को पॉल्यूट कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। अगर हम लकड़ी नहीं जलाते तो वो धुआं एटमॉस्फेयर में मिलता नहीं, हवा साफ रहती। तो इसलिए जितनी भी एयर पॉल्यूट हो रही है उसमें सबके सबसे बड़ा हाथ किसका है, ह्यूमन एक्टिविटी का। सम ऑफ देम आर फॉलो, उसमें से कुछ जो है नीचे दिए जा रहे हैं। पहला क्या कारण है, ब्रस्टिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर का मतलब होता है पटाखे। पटाखे जलाते हैं ना दिवाली पे, तो पटाखे तो हम लोग जला देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि पटाखे जलाने के बाद जो धुआं है, स्मोक इंग्लिश में बोलते हैं उसको, स्मॉग, ठीक है ना। वो जो स्मॉग है, स्मॉग, वो जाएगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में जाएगा, आपके एयर को पॉल्यूट कर रहा है। और वही पॉल्यूटेड एयर आप जब ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होती है। तो पहला कारण क्या है, ब्रस्टिंग द फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाने से धुएं निकलती हैं। दूसरा, इस स्मॉग गिवन आउट बाय द फैक्ट्री। अब जो स्मोक धुआं होता है, ठीक है ना, गिवन आउट बाय द फैक्ट्री, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उनसे निकलता है, बड़े बड़े कारखानों से निकलता है, ठीक है। व्हीकल से निकलता है, कारखानों से, व्हीकल से, मिक्स विद द एयर एंड मेक्स द इम्प्योर, उसे क्या बनाता है, गंदा बनाता है फिर से। जितनी कारखानों से धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियों से धुएं निकल रहे हैं, सभी एयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, बर्निंग ऑफ वुड्स। बर्निंग ऑफ वुड मीन्स लकड़ी, एंड गार्बेज मीन्स कचरा। बर्निंग, जब भी हम लकड़ी जलाते हैं या कोई भी कचरा हो गया, कचरे को हम जला रहे हैं तो उससे क्या निकल रहा है, धुआं। नहीं जलाना चाहिए। खेतों में देखते हैं ना कि जब धान की खेती होती है तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, वो जो खेत में बचा होता है धान का, वो चीज़ होता है बचा हुआ डंठल, उसको खेत में जला देते हैं। जलाने के लिए तो जला दिया आपने, उसका धुआं कहाँ गया, इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट, एयर में, एयर पॉल्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये नहीं करना चाहिए। तो तीसरा कारण है कि लकड़ी और कचड़े जलाने से। नेक्स्ट, वेन वी कफ और स्नीज, जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं, स्नीज मतलब छींकना, कफ मीन्स खांसना। द जर्म्स, अब उसमें से जब खींचते हैं, छींकते हैं या फिर खांसते हैं, तो उस टाइम्स में जर्म्स निकलते हैं, कीटाणु, जर्म्स मीन्स कीटाणु निकलते हैं, मिक्स्ड विद द एयर। उस टाइम पे भी क्या होते हैं, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिज जर्म्स पॉल्यूट द एयर एंड स्प्रेड डिजीजेस। डिजीजेस का मतलब बीमारी। अब हम छींक रहे हैं तो छींकेंगे तो हमारे नोज से क्या होती है, थोड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती है, पानी की बूंदें निकलती हैं, और ये निकल के कहाँ होंगी, हवा में मिल जाएंगे। अब उसमें क्या होता है, कीटाणु। अब वो कीटाणु अब कोई हवा में मिल गई, और अगल बगल में कोई लोग होंगे तो वो भी जब हवा लेंगे ना तो उनको भी सर्दी हो जाएगी, उनको भी बीमारी लग जाएगी। इसीलिए जब भी खांसना हो तो, खांसना हो या छींकना हो तो हाथ पे, नाक पे अपने क्या रख लेना चाहिए, अपना हाथ रख लेना चाहिए। या अगर आपके पास हैंकी है, रुमाल है, तो उसको रख लेना चाहिए। अभी देखिए कोरोना वायरस फैला है ना, तो क्यों बोला जा रहा है मास्क पहनने के लिए, इसीलिए बोला जा रहा है कि जब आप छींकेंगे तो आपके नोज से क्या निकलेंगे, जर्म्स निकलेंगे, और जर्म्स निकल के कहाँ मिलेंगे, एयर में मिक्स होंगे, तो एयर क्या होगा, पॉल्यूट। अब वो पॉल्यूटेड एयर कोई दूसरा लेगा तो उसको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, फिर से उसको कोरोना लग जाएगा। इसीलिए, ठीक है ना। तो जब भी आपको भी कभी स्नीजिंग आए, कॉफिंग आए, तो क्या करेंगे, अपने हैंड्स, अपने नोज पे क्या करेंगे, अपना हाथ जरूर रख लेंगे,
सारे लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या रीजन है? नेक्स्ट ये रीजन है डंपिंग गार्बेज आउट इन द ओपन। अब जो गार्बेज कचरा होता है कहीं बाहर में जब ले जाकर के फेंक देते हैं, उससे भी एयर पॉल्यूट होती है। कैसे? हमने जो है किसी ओपन एरिया में कचरा ला के फेंक दिया, अब वो जो कचरा सड़ेगा, तो कचरा जब सड़ता है तो उससे मीथेन गैस निकलती है, जहरीली गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके डिकम्पोजिशन से। तो वो जो गैसेस होती हैं वो खतरनाक गैस है, फिर क्या होती हैं? अब गार्बेज को हमने इधर उधर फेंका, वो सड़ेगी, पानी पड़ेगी तो सड़ेगा वो, और फिर से वो गैसेस कहाँ मिल गई? एयर में मिल गई, फिर एयर पॉल्यूट होगा, तो बीमारियां फैलेंगी। एक क्वेश्चन, वेयर यू विल गेट फ्रेश एयर, आप किस जगह जो है साफ हवा पाओगे? दो, पार्क में पाओगे या क्राउडेड मार्केट में? किसी पार्क में मतलब खाली जगह है, कम लोग हैं, वहां पे आपको फ्रेश एयर मिलेगी, या क्राउडेड मार्केट जहाँ भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स हैं वहां जो है फ्रेश एयर मिलेगी? कीप रीजंस, कारण बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है। अब बताओ जरा सोच के, तब तक इस भी आगे हम बढ़ते हैं इसमें, लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। ये देखिए, ये इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी पाइप्स लगती हैं, ठीक है ना, इसको स्मॉग टावर बोलते हैं, हर इंडस्ट्री में होती है। तो इंडस्ट्री में जब भी कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है तो ये देख रहे हो ना, धुआं कितना निकल रहा है। ये धुआं क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर को क्या करता है? पॉल्यूट करता है। देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में ये धुआं निकलता है। ये देखिए एयर पॉल्यूशन के अलग अलग कारण। ये क्या हो रहा है? इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, ये भी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है। ये जो है हम कचड़े को क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, तो धुआं निकल रहा है। ये जो है खेतों में जला रहे हैं, या फिर कहीं पे मिसाइल हमने टेस्टिंग कर दिया, या फिर ये देखिए फिर धुआं निकल रहा है, ये गाड़ियों के धुआं, ये सारे धुआं कहाँ जाएंगे? मिलेंगे, ये मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में मिलने के बाद एयर को क्या करेंगे? पॉल्यूट करेंगे। अब एयर पॉल्यूट से आपको नुकसान क्या क्या होता है? देखिए इफेक्ट क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो लंग, ये है आपका लंग्स, तो लंग्स को क्या करता है? डैमेज करता है। रिस्क कंट्रोल, क्या क्या कर सकते हो उसको बचाने के लिए? तो जब भी एयर पॉल्यूट होगा तुमको क्या पहनना चाहिए? मास्क पहन के बाहर जाना चाहिए, एयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। अब जितना जितना आपने कारण पढ़ा है, ये सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे? अपने लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बताएंगे कि एयर पॉल्यूट नहीं करना है, इससे ढेर सारी बीमारियां होती हैं। उस क्वेश्चन का जवाब क्या था? अब उस क्वेश्चन का ये जवाब था कि आपको फ्रेश एयर कहाँ मिलेगा? फ्रेश एयर मिलेगा कहाँ पे? जहाँ पे खाली जगह होगा, पार्क में। क्यों? क्योंकि क्राउडेड जगह पे ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पे क्राउडेड जगह पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ओपन एरिया में पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए हमको फ्रेश एयर कहाँ मिलेगी? पार्क में। ओके, थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप जो है नोट्स बनाएंगे इन सब चीज़ों का। नोट्स कैसे बनाना है? ये सारी हेडिंग्स को, ठीक है ना, लिखेंगे अपनी कॉपी में। फिर से ये सारा चीज़ लिखना है कॉपी में। एयर पॉल्यूशन हेडिंग डाल के लिखेंगे, व्हाट द पॉल्यूशन ये लिखेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आपको हर एक चीज़ की मीनिंग भी लिखनी है। मीनिंग का मतलब जो भी जो शब्द मैंने बताया उसकी मीनिंग क्या थी,